हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 आर्ट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम 2013 से एग्जाम जो हुआ है 2019 तक, वो सारा क्वेश्चंस इसमें कवर किया गया है जो पूछा गया है 2013 से 2019 तक के एग्जाम में। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी का एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना है। तो गाइस इस क्वेश्चंस को आप पढ़ कर जरूर जाएं, ताकि आप सभी का एग्जाम में पूछा जाए तो आप खुद से बना लें और कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो गाइस चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी का है चलिए देख लेता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो 19 नंबर, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर में किसे शामिल नहीं करते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपहार कर, मतलब कि गिफ्ट टैक्स। और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, भुगतान शेष का अदृश्य मध्य है। तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक ना, चलिए और आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल करते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। ठीक ना, और आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है दूसरा क्वेश्चन, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिया है आहरण पत्र, और यहाँ पर चेक दिया है, और यहाँ पर एटीएम दिया है। तो ये तीनों से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए और आगे चलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक। ठीक ना, सेंट्रल बैंक। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो गाइस यहाँ पर आयकर है, उपहार कर है। तो इनमें से आपका सी नंबर राइट होगा आंसर, ए और बी दोनों राइट आंसर है। ठीक ना, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। और आगे यहाँ पर देख सकते, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय पत्ती का मांग। तो गाइस इसका आंसर होगा घटती है, बी नंबर आंसर राइट। चलिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 7 से कहा है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन में लिखा रहता है इनमें से सभी, और बहुत लिखा रहता है मतलब ए बी राइट आंसर है, तो वो राइट आंसर होता है। ठीक ना, तो आप सब ध्यान में रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ पर वह कौन सा समय है जिसमें उत्पाद के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घकाल, लॉन्ग रन। चलिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। ठीक ना, तो कब हुई थी स्थापना, यहाँ पर देख सकते हैं 1935 ईस्वी में। ठीक ना, चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर होगा राइट। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बजट की संगठक निम्नलिखित में कौन है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक ना, चलिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। ठीक ना, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्या लिखा गया अगला क्वेश्चन में, उत्पाद के निम्न में से कौन सा साधन है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पाद संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीचे से ऊपर। ठीक ना, चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्तर रहता है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से यहाँ पर सी नंबर। ठीक ना, बोथ ए आर एंड एम आर। ठीक ना, ए नंबर और बी नंबर दोनों राइट है, इसीलिए सी इसका राइट है।
चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रकार की, ठीक ना। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, उपयोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से सभी। चलिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है। जितना सारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2013 से 2019 तक पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक ना। तो ये सब आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक समस्या, साधनों की कुशल मत उपयोग, साधनों का आवंटन। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल नॉन ऑफ दिस। चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए और हो गया और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कठिनाई है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए और आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। चलिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए मार्शल। और चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र के वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन बाजार में। चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखा गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर इनमें से सभी। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, और पहले भी एक वीडियो में करा दिया हूँ। उस दोनों को पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ना के बराबर छूटने की संभावना है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लिए अच्छी तरह से, ताकि आप सभी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।